शुक्रिया वेदू। फिलहाल तो साइंस पॉजिटिव ही है। 23,600 के आसपास ओपनिंग की तैयारी हम कर रहे हैं। जो प्री ओपन सेशन से संकेत मिले हैं, निफ्टी, बैंक, मिड कैप सब पर नजरें रहेंगी कि पिछले 10-15 दिनों की बिकवाली से हम कितना उबर पाते हैं। कंसिडरिंग हमारे लिए एक फैक्टर ये है कि कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आए हैं और साथ ही साथ ये CLSA भी भारत पर अब 20% का ओवरवेट लेकर चल रहा है। तो ओपनिंग क्यूज थोड़े से फ्लैटिश आपको दिखाई देंगे। 23,600 का सपना दिखाकर निफ्टी 50 इस समय 23,520 के आसपास अपनी ओपनिंग दिखा रहा है। 16 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव साइड पर है। 50,223, 50,232, 45 तक के लेवल्स यहां पर आते हुए तो ये 65 से 50 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने, यहां पर एक अच्छा खासा स्विंग बैक देखने को मिला है। 250 पॉइंट की बढ़त, 54,303 के आसपास इस समय निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और स्मॉल कैप्स की तरफ से भी साथ बन रहा है। अब आप गौर करिएगा, हल्की से नेगेटिव पॉइंट्स दिखाने के बाद निफ्टी 50 जो है वो इंच अप करने की कोशिश कर रहा है 23,600 की तरफ बढ़ने की। 23,587 के लेवल्स इस समय करीब 40-50 पॉइंट की बढ़त दिखाने की पूरी कोशिश यहां पर बनी हुई है। एक चीज मैं नोटिस कर रही हूं कि जैसे जैसे हम 23,580 की तरफ जा रहे हैं, कुछ पोजीशंस हल्की हो रही है, शायद वो टेक्निकली थोड़ा सा रोड़ा बन रहा है, लेकिन 550 से 580 के बीच का ही रेंज में हमने देखा है मूव देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल पॉजिटिव है। सेंसेक्स भी करीब 70 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का ओपनिंग का मूव है, जहां पर निफ्टी स्टेडी है 25 अंकों की बढ़त पर। निफ्टी बैंक अपनी चाल वैसी की वैसी करीब 40-45 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अब आते हैं सेक्टोरल सिचुएशन को भांपने के लिए। निफ्टी आईटी ने एक सिग्नल दे दिया है कि हम तो थोड़ा सा फिसल रहे हैं, तो निफ्टी आईटी एक बैकफुट पर आता हुआ करीब 300 पॉइंट का करेक्शन वहां पर देखने को मिला है। लेकिन फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है, बीएसई का कैपिटल गुड इंडेक्स 768 पॉइंट की बढ़त, 1% से ज्यादा का इजाफा वहां पर नजर आ रहा है। निफ्टी ऑटो रेडार पर रखेंगे क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे बहुत ही अच्छे थे, उसका कुछ इंपैक्ट आएगा। 75 पॉइंट्स ऊपर फिलहाल निफ्टी का ऑटो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। और मेटल्स के क्या कहने, चाइना जो दरअसल एल्यूमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट पर रिबेट कम करने या फिर हटाने की बात कह रहा है, वो भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव साबित होगा। 150 पॉइंट का इजाफा मेटल इंडेक्स, तो मेटल स्टॉक्स एकदम फोरफ्रंट पर। दूसरी तरफ निफ्टी का ऑयल एंड गैस इंडेक्स आपको दबाव में देगा क्योंकि गैस कंपनियों के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक है। पीएसयू बैंक इंडेक्स एकदम फ्लैट है। सीपीएसई इंडेक्स फ्लैट ट्रेड करता हुआ। ऑटो में 75 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी, अब सिर्फ 18 पॉइंट ही रह गया है। और आप गौर करिएगा, चाहे वो फार्मा कंपनियां हो या फिर रियल एस्टेट कंपनियां हो या फिर आप वो फ्लैट दिख रहे हैं, एफएमसीजी, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये फिलहाल थोड़े से नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। एफएमसीजी कंपनियों में ड्रैग बना हुआ है। एक जो लाइमलाइट है वो आज की वो मेटल कंपनियां जरूर है, 1.5% ऊपर वो इंडेक्स। अब आते हैं हीट मैप पर और फिर जो रिजल्ट रिएक्शन है उसमें क्या स्थिति बन रही है उसको भी आपके सामने पेश करेंगे। तो हीट मैप में जैसे एक्सपेक्टेड था, हीरो मोटोकॉर्प करीब 4% ऊपर। हिंडाल्को एक बड़ा ट्रेड है आज 650 के लेवल्स पर, 3.5% का इजाफा इधर। बीएल 1.5% के गेन्स पर है। श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, एलएनटी, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में तेजी। टाइटन में कुछ खरीदारी के अंश। टीसीएस पॉजिटिव साइड पर है और टीसीएस अकेला वो आईटी कंपनी है, हल्की सी बढ़त आपको एचसीएल टेक में भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन्फोसिस पर एक मार पड़ी है, 2% तक का एक नॉक इन फी लेता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में 1.5% तक का नुकसान है। डॉक्टर रेड्डीज की एक पर्टिकुलर दवा में करीब 2000 से ज्यादा बॉटल्स रिकॉल की गई हैं, उसका खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन आईटी काउंटर्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से इतना पार्टिसिपेशन आज सुबह में नहीं देखने को मिला, 1263 पर थोड़ा सा लैंग्वेज करता हुआ। बैंकों में एक्सिस देखिएगा, इंडसइंड देखिएगा, वहां पर प्रेशर बना हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक हल्के से नेगेटिव साइड पर, बस एचडीएफसी बैंक है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है। और एचडीएफसी के साथ साथ जो 0.5% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रहा है 0.5% के गेन्स दिखाने के लिए। उस लिहाज से अगर आप देखें, बहुत ही मिक्स्ड प्ले है, ऐसा कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि लीडरशिप कहां से आएगी। फिलहाल दो बड़े लीडर्स हैं, एक है हीरो और दूसरा है आपका हिंडाल्को। अब आते हैं रिजल्ट रिएक्शन पर। तो आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प ही है, 4% के गेन्स वहां पर। ग्रासिम ऑफ कोर्स पेंट बिजनेस और न्यू बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसने ड्रैग किया है, तो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड की शुरुआत हो रही है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, नंबर्स अच्छे लेकिन सिर्फ 0.5% ऊपर है काउंटर। क्रॉम्पटन के नतीजे शानदार थे,
लगभग 5% का इजाफा। और मुथूट फाइनेंस के नंबर्स से ज्यादा कंपनी ने जो गाइडेंस बढ़ाया है गोल्ड लोन का, जो 15% की ग्रोथ लोन बुक में गोल्ड वाले बिजनेस पे कह रहे थे, अब कह रहे हैं 25% की आएगी। तो स्टॉक आपके सामने करीब करीब 5% प्लस तक के गेन्स दिखा रहा है। ये नंबर्स का रिएक्शन है। न्यू लिस्टेड कंपनियां या फिर न्यू एज कंपनियों में होनासा से निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है, उसकी मार पड़ी है। उस पर आई एम श्योर वो आएगा आपके सामने, वो लेकर आइएगा। होनासा ज्यादा रेलेवेंट है नजारा के सामने। नजारा के लिए नंबर्स खराब थे, डिलीवरी नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। और ब्रेन बीज में हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ। 20% का लोअर सर्किट होनासा में देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है आज के लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति इस समय मार्केट की बनती हुई। वीरू थोड़ा सा कॉशियस आई थिंक निफ्टी बैंक है, 50-200 के आसपास टिकने की कोशिश, लेकिन निफ्टी 50 23,500 को होल्ड नहीं कर पाया है। वायदे में क्या हो रहा है? आप निफ्टी का हाई देखिए, एग्जैक्टली 610। क्या बाउंड्री थी हर्षदा? 23,641 नहीं होगा क्रॉस, सेल करेंगे। वी आर एट डे लो। अब निफ्टी ने लो क्या लगाया? आपके बोलते बोलते लो लगाया एग्जैक्टली 480 की ट्रेजेक्ट्री। और 480 का मतलब क्या है? वही जो बेस हमने 1 तय किया था। सो आपके स्क्रीन पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। एज ऑफ नाउ दैट 641 इज लुक्स डिफिकल्ट टू क्रॉस, वो मुश्किल है अभी। और 480 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा,